हरे कृष्णा। भूल छोटी हो या बड़ी, भक्ति मार्ग पर उसका असर जीवन भर रहता है। और यही है आज की हमारी पाप मोचनी एकादशी की विशेष पौराणिक कथा। तो चलिए हमारे सभी संचित पापों को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली इस पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमलक की एकादशी का वर्णन तो कह सुनाया। अब कृपया आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहाँ वसंत ऋतु छाई हुई रहती थी और इस कारण से वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण करते रहते थे। देवतागण भी चैत्र और वैशाख मास में वहाँ भ्रमण करने आते। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन वे निष्फल रही थी। इसलिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू घोषा वहीं ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। कुछ समय पश्चात शिव जी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए और वे भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि जब शिवजी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती देवी को खो दिया था, तो उसके पश्चात उन्होंने श्वसुर दक्ष को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि अपने हर प्रकार के बाणों द्वारा शिवजी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। उस समय शिवजी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया था और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व तो था। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिवजी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। ये सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय अप्सरा मंजू घोषा ऋषि के पास आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं पर रुक जाओ, प्रातः काल चली जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही, लेकिन ऋषि को ये संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी, तो ऋषि ने फिर से उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा, तो वे अवश्य ही मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप मेरे साथ गुजारे हुए अपने समय का ध्यान करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? जब मंजू घोषा के ये शब्द सुनकर ऋषि ने काल की गणना की, तो उन्हें अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण लेकिन अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया है। चूंकि तुमने एक पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता। तुमने मेरी तपोशक्ति का विनाश कर दिया है,
लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करोगी तो अवश्य ही तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। ये कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजू घोषा के साथ घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया और इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाएं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे 1000 गायों का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि सभी महापापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए और इस व्रत का पारण करके हम इसकी पूर्णाहुति करेंगे। जो भक्त 25 मार्च के दिन एकादशी का पालन कर रहे हैं उनके लिए एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 26 मार्च 2025 दोपहर 2:32 से लेकर 4:57 के बीच में। और जो भक्त 26 तारीख को एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उनके लिए एकादशी व्रत का पारण रहेगा 27 मार्च 2025 गुरुवार के दिन सुबह 6:22 से लेकर 10:29 के बीच में। पौराणिक कथाओं में ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं जहां साधकों ने अनजाने में ही व्रत के नियमों का उल्लंघन किया हो और उनकी वर्षों से अर्जित तपस्या एक पल में ही निष्फल हो गई हो। और ऐसी ही एक छोटी सी भूल है एकादशी व्रत का पालन करना लेकिन समय पर उसका पारण ना करना। हमारे अनेक शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका निर्धारित समय के अंदर पारण किया जाए। अगर एकादशी व्रत का पालन निष्ठा पूर्वक किया गया है, नियमों का पालन करते हुए किया गया है, लेकिन उस एकादशी व्रत का पारण समय के अंदर नहीं हो पाता है तो मनुष्य को एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करके उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी पर भगवान की मंगला आरती की थी वैसे ही द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करिए, मंदिर में जाकर करिए या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन करिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पित करिए, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए और फिर तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करिए। जब आपके प्रातः कालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग तैयार करिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्पित करिए। प्रयास करिए कि पारण समय से पहले आप ये भोग बनाकर रख लें। इसके पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाएं और भगवान को जो भोग अर्पित किया गया था उसी को प्रसाद के स्वरूप में उन्हें अर्पित करें। जब वे प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं, जैसे कि दान, कठिन व्रत, तपस्या, यज्ञ और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आदि। विशेष रूप से पवित्र एकादशी के दिन कठिन व्रत के साथ साथ दान देने से उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो दान है, क्योंकि कलयुग में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता रहता है
और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका अनेक गुना पुण्य फल हमें मिलता है। और घर में आने वाली लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण दान के माध्यम से ही किया जा सकता है। और जब एकादशी निमित्त हम कोई दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। कई बार घर पर ब्राह्मण या वैष्णव को बुलाना संभव नहीं होता। ऐसे में भगवान को भोग अर्पित करके इसे पास के किसी मंदिर में पुजारी या जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी भी मंदिर में दे दीजिए। अगर भोजन देना संभव नहीं है तो सिर्फ मंदिर में जाकर कुछ दान दे दीजिए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। यदि समय की कमी है और ये भी नहीं कर सकते तो घर पर ही भगवान से प्रार्थना करिए, एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। और अगर ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान पर दान दीजिए। अगर नहीं है तो दान की लक्ष्मी अलग रख ले और जब भी मंदिर जाए तो वहाँ दान कर दे। आपका दान किसी सुयोग्य पात्र को ही प्राप्त हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देने से ही आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। शास्त्रों में एकादशी और द्वादशी तिथियों को हरिवासर के नाम से जाना गया है। हरिवासर यानी श्री हरि का दिन। अतः एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी व्रत कहलाता है। और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करने से उसी क्षण मनुष्य के लाखों पापों का नाश हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब स्वयं आप पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज सर्व पापों का नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है। इसमें मैं पारण करूंगी। प्रसन्नता पूर्वक इसका आप स्वीकार करिए और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करिए। और फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी प्रसाद को लेकर अपना पारण करिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसी से व्रत का पारण करिए। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद से पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा था वे जल के साथ पारण करें। जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ पारण करें। लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था उन्हें अन्न युक्त प्रसाद के साथ ही पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से, पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा एकादशी कथाओं के माध्यम से किया जा रहा प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी तक प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान रोचक रूप से पहुंचाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस परम मंगलमय और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा सर्वदा अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। हरे कृष्णा।